हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इश्य मैथ। और आज हम लोग नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? एसएससी सीजीएल 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। इफ द 8 डिजिट नंबर 2074x4y2 इज डिविजिबल बाई 88 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3y इज। ध्यानपूर्वक सुनो, बहुत मजेदार है। यहाँ पे प्लस पे दिया हुआ है 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं पहले समझ लो। 2074x4y2। देखो यहाँ पे अगर दिया हुआ है ना नंबर, तो थोड़ा सा हम लोग फंसने वाले हैं। कैसे? 88 से 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल मतलब या इसका दो फैक्टर आता है। कौन सा? एक होता है 8, दूसरा होता है 11। 8 गुना 11 88 होता है। अब बोलोगे कि सर क्या 2 गुना 2 गुना 2 नहीं लिखना है? नहीं, इसमें नहीं लिखना है। बड़ा वाला फैक्टर हम लोग हमेशा लेंगे। अगर 3 का फैक्टर कोई रहता है, 9 अगर दिया हुआ है, 27 अगर दिया हुआ है, तो हम लोग पकड़ेंगे 27 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होता है, फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 8 से डिविजिबल चेक करो और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो। दोनों अगर मैच हो जाता है तो 88 से डिविजिबल होते हैं नंबर। तो 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं? 8 से डिविजिबिलिटी कहते हैं लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। एंड 11 का क्या कहता है? सर 11 का ये कहता है कि नंबर अगर आप डिविजिबल कर रहे हो तो ऑल्टरनेट नंबर को जोड़ो। क्या कह रहा है कि ऑल्टरनेट नंबर को जोड़ो। तो हम लोग पहले फटाफट से ऑल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं। 2 7 x प्लस वाई, 2 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस वाई, ये खत्म हो गया। मतलब 9 प्लस एक्स प्लस वाई, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर ऑल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 0 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 4 8 2 10। तो माइनस करते हैं 10 को। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, ये कहता है फैक्टर। अब समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 11। आप बोलोगे 22 क्यों नहीं लोगे? देखो 22 नहीं ले सकते हो। एक्स प्लस वाई का फैक्टर, दो नंबर दो डिजिट, नंबर नहीं डिजिट होते हैं। ये एक एक डिजिट होता है। एक ये डिजिट है, ये डिजिट है, ऐसा करके एक डिजिट होता है। ये डिजिट्स हमेशा 0 से लेकर 9 तक हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 11 लेते हो, 0 लेते हो तो क्या होता है सर? एक्स प्लस वाई माइनस 1 बरोबर अगर 0 लेते हो तो एक्स प्लस वाई के वैल्यू 1 आ जाना चाहिए। और एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू अगर माइनस 1 इक्वल्स टू अगर 11 लेते हो तो एक्स प्लस वाई के वैल्यू 12 आ जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा होगा क्या नहीं होगा, हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करते करते। ये दो फैक्टर लेकर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो समझने की कोशिश करो। अब बोला जा रहा है कि 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो। सर 8 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। 4y2 इसको डिविजिबल करो 8 से। तो 8 5 40 कर लो तो नहीं होगा। अच्छा नहीं हो रहा है सर, हो सकता है। अच्छा 40 करो, उसके बाद क्या हो जाएगा? सर 8 से 48 भी हो सकता है। हाँ सर ये 8 भी हो सकता है। 8 से 48 करोगे तो फैक्टर में नहीं डिवाइड होगा। तो 40 आया। यहाँ पे अगर 3 और 2 रखोगे तब जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से 8 8 चौके 32 होते हैं। अब बोलोगे कि यहाँ पे 7 रख दे तो क्या हो जाएगा? सर 8 9 72, ये भी होता है। तो फटाफट से बताओ, अगर 7 रख दिया तो क्यों नहीं होगा? 7 में भी हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। अब दिमाग खुलेगा। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन दिमाग में एक चीज़ नहीं आया कि इसमें नंबर में क्या क्या बिठा सकते हो। कोई स्मॉल नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया कि निकालो भाई 4x प्लस 3y किसी भी तरीके से। या तो आपके पास क्या आया? y के वैल्यू, या तो 3 आया y के वैल्यू, या तो 7 आया। ये दोनों फैक्टर आ रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये दोनों फैक्टर आ रहा है। अब देखो मज़ेदार चीज़ कैसे हुआ। अगर 3 बिठाते हो तब भी ये नहीं होता, अगर 7 बिठाते हो तब भी नहीं होता। तो x प्लस वाई के वैल्यू अगर 3 बिठा रहे हो तो सर y के वैल्यू अगर 3 बिठा रहे हो तो x का वैल्यू 9 होना चाहिए। ठीक है, अगर y के वैल्यू 3 बिठाते हो तो x का वैल्यू 9 होना चाहिए। अगर y के वैल्यू 7 बिठाते हो तो x का वैल्यू 5 होना चाहिए। बताओ क्या हो जाएगा? देखो ये क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। दोनों में ही चेक कर लो ना कितना आता है आंसर। तो चलो पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं। y के वैल्यू हमने 7 बिठा दिए, तो y के वैल्यू 7 बिठाते हैं तो कितना होता है? ये 7 या 21 और x का वैल्यू 5 बिठा, 5 चौके 20, तो 20 और 21 मिलके 41 आता है। और यहाँ पे बिठाओ x का वैल्यू 9, 9 चौकड़ी 36 होते हैं, प्लस y के वैल्यू 3 दिए थे तो 3 तिया 9 होता है। 36 और 9 40
5 होता है, 45 हो रहा है। अब देखो ये वाला तो कोई कहीं पे ऑप्शन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 45 वाला आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको फंसा सकता है, तो थोड़ा सा धीरज रखिएगा। आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कि आंसर में है कि नहीं है। अब 2 आया, फिर जाके बिठा के आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमें खाली चेक कर लेना है आंसर क्या आ रहा है, और आंसर अगर 2 आता है तब जाके क्वेश्चन में कोई कुछ ना कुछ गलती हो सकता है, तब हम लोग छोड़ के आगे चल जाएंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को मार्क करना है। कोई भी अगर लग रहा है ऑप्शन तो मार्क करके आगे चल, फंसना नहीं है। पहली बात, अभी पैटर्न चेंज हो चुका है, तो ध्यानपूर्वक से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।